ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्चित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जिताः मा गृहतस्य वित्तनं गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखाय भवेत्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति 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 हरि ओम। जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। मंचस्थ कई महापुरुष पूजनीय इन सभी के चरणों में मेरे वंदन और मेरे गुरु स्वामी महाराज जी स्वामी अखंडानंद जी उनके चरणों में बहुत बहुत मेरे प्रणाम। और जो लोग यहाँ पधारे हैं अन्य भी महात्मा मंचस्थ बैठे हैं उन सभी को भी मेरे प्रणाम। महाराज जी अखंडानंद स्वामी जी पूजनीय उनका संस्मरण में सुनाता हूँ। मैं अहमदाबाद में कॉलेज में पढ़ता था तो कई संतों के पास जाता था। तो माँ आनंदमयी माँ के पास जाता, स्वामी मनोज जी के पास जाते थे। संन्यास आश्रम के महात्मा जो है वो कृष्णानंद जी, अतुलानंद जी, विश्वदेवानंद जी और कई अनेक महात्मा लोग के साथ परिचय होता रहा। लेकिन एक जो महात्मा थे जो स्वामी जी के पास यहाँ आया करते थे और अपने महाराज जी उनको महान योगी राज कहते थे। ऐसे मनुवर्य जी स्वामी जी ने के पास मैंने 65 में योग शिक्षण लिया। उन्होंने ही मुझे बताया कि आप रुचि लेते हैं सत्संग में तो जरूर स्वामी अखंडानंद जी अपने अहमदाबाद में आते हैं, उनको जरूर सुनिए। और मेरी जिज्ञासा उस समय कई संतों के पास जाने की और सुनने की थी। तो मैं पहली बार वल्लभ सदन जो है आश्रम रोड पर अहमदाबाद में वहाँ सुनने के लिए गया। तब विमलानंद जी उनकी सेवा करते थे, प्रबुद्धानंद जी भी करते थे और उस समय भागवत पर उनके प्रवचन 2 दिन सुने मैंने, फिर और भी 7 दिन सुने। और एक बार उसी समय मैं 1980 में स्वयं महाराज जी को मिलने के लिए गया। वो सोधन सेठ के बंगले पर सुबह में गीता प्रवचन करते, शाम को भागवत करते। वल्लभ सदन में पहली बार ऐसा हुआ कि जहाँ सन्यासी को कथा दी गई, पहली बार प्रथा जो शुरू हुई हो वल्लभ सदन में, जहाँ वैष्णवों की कथा होती थी, तो महाराज जी के प्रभाव से वहाँ सन्यासी की कथा हुई और आज सन्यासी वहाँ कथा करते हैं। ऐसे भेद उन्होंने मिटाए। जो संप्रदाय के कई संकीर्ण मतांतर होते हैं, कई संकीर्णता होती है, वो दूर की स्वामी अपने गुरु महाराज जी स्वामी अखंडानंद जी ने। फिर और भी मैं बताता हूँ कि मैंने उनसे जब प्रार्थना की कि मैं तुम्हारे पास कुछ रहना भी चाहता हूँ, सीखना भी चाहता हूँ और आपके कई प्रवचन सुनना भी चाहता हूँ,
तब उन्होंने कहा कि आप मेरे आश्रम में आइए वृंदावन, आपको जितना रहना हो ये रहिए, जितना स्वाध्याय करना हो इतना कीजिए, तुम्हारे लिए कोई बंधन नहीं रहेगा, एक अलग कमरा दिया जाएगा और आप पूर्ण रूप से स्वतंत्र रहेंगे। तब मैं यहाँ अस्सी में आया और उस समय जब मैंने यहाँ का माहौल देखा, स्वामी जी के हर रोज 5-5 बैठक होती, उनके प्रवचन सुनता, उस प्रवचन से इतना प्रभावित हुआ कि मैंने जय कृष्णमूर्ति को भी सुना था, विमलाताई को भी सुना था। मेरे चित्त में संन्यास लेने की भावना अभी नहीं थी, लेकिन जब मैं 3.25 महीने अस्सी में रहा, तब मैंने कहा कि इस स्थान पर जो विराजमान है स्वामी अखंडानंद जी महाराज जी, इससे बढ़कर कौन महात्मा हो सकते हैं मेरे लिए। और उसी समय मैंने वहाँ 80 में ही संन्यास किया। तब से मैं उनका ही शिष्य हूँ। मैंने आज तक जितने लोगों को सुना है, इससे बढ़कर महाराज जी से बढ़कर कोई नहीं। ऐसी उनकी वाणी, इनकी मधुरता, इनका विनोदी स्वभाव और इतना उदारता उनकी कि मैं कहूँगा कि भारत में जितने जितने संप्रदाय है, उस संप्रदाय को जोड़ने का काम जो किया हो तो महाराज जी ने किया। और अपने स्थान पर यहाँ निम्बार्क संप्रदाय हो, वल्लभ संप्रदाय हो, अन्य संप्रदाय हो, सभी का स्वागत होता है। और महाराज जी खुद भी वहाँ उन लोगों के पास जाते थे। और इस रीति से देखा जाए तो महाराज जी ने अपने यहाँ एक सभी को इकट्ठा करने का काम किया। और एक उदाहरण दे करके मैं मेरी बात पूरी करता हूँ कि एक राजेश मोहम्मद करके मुस्लिम, अब अन्य धर्म का था, लेकिन मैंने जब देखा कि उन्होंने रामायण पर इतनी सुंदरता से रजूआत की, 1.5 घंटे तक मैं भी सुनता रहा। राम किंकर जी को भी मैंने सुना था, कि राजेश मोहम्मद को सुना। तो मैंने कहा, तो कुछ कई लोगों ने थोड़ा विरोध करने की बात मैंने सुनी थी, लेकिन महाराज जी का तो विचार यही था कि चाहे किसी धर्म का हो, लेकिन रामायण पर बोलता है। या रसकान हुए जिन्होंने कृष्ण भक्ति पर कितने पद रचे, तो ऐसी महाराज जी की इतनी उदारता थी, इतना विचार, जो कहते हैं महान विचार थे। और इस रीति से देखा जाए तो महाराज जी ने जो काम किया है, इतने इससे बढ़कर कोई नहीं। और एक हमारे प्रोफेसर हैं जो फिजिक्स के थे, मेरा विषय भी फिजिक्स मैथमेटिक्स रहा था। तो वो कहते हैं कि हम जब स्वामी अखंडानंद जी का साहित्य पढ़ते हैं वेदांत में, तो दूसरे के प्रवचन पढ़ने की कोई रुचि ही नहीं होती है। एक बार जब देखते हैं कि जितने जितने प्रवचनकार वक्ता होते हैं, सभी उनका ही साहित्य पढ़ते मैंने देखा है। मैं खुद भी पढ़ता हूँ उनका साहित्य, और उसी साहित्य पढ़कर ही मैंने 3000 प्रवचन किए हैं। वो सभी महाराज जी की कृपा से ही हुआ है। इतनी बात मैं पूरी करता हूँ। और श्लोक जो है इस इदं पूर्णम् इदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री राम जय राम जय राम। सभी बोले से श्रोता में कीर्तन सुनने की पात्रता आती है। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम। अब हमारे पूरी चरण स्वामी श्री आनंद देव जी महाराज, श्री टाट वाले बाबा महाराज, उनके चरणों में प्रार्थना है कि
कृपा करें और हमारे मार्ग को पूज्य महाराज श्री के आश्रय में प्रशस्त करें। पूज्य श्री टाट वाले बाबा महाराज